जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में 5G टेक्नोलॉजी एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट के मार्ग में बाधा बनने वाला है। क्या 5G के कारण अब हवाई यात्रा नहीं हो पाएंगी तथा किस प्रकार से 5G का जो सी बैंड है वह फ्लाइट यानी कि एरोप्लेन्स को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं फ्लाइट के बारे में कुछ जानकारियां जो हम सभी को होनी चाहिए, आगे आने वाली इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड। हम सभी जानते हैं कि जो फ्लाइट के अंदर ड्राइवर बैठा रहता है जिसे हम पायलट कहते हैं, उसे अगर अपना रास्ता देखना हो तो सर कैसे देखता है, तो हम बताएंगे कि सर रडार के माध्यम से देखता है। रडार बताता है उसको कि इतने डिग्री नॉर्थ चलिए, इतने डिग्री साउथ चलिए, इतने डिग्री, ऐसा मतलब पूरा जो सिस्टम है उसका रडार जो है ये एक्यूलेट करवाता है। दूसरी बात, चलिए रास्ता देखने की बात हो गई। उसके बाद में अगर जब फ्लाइट को नीचे उतारना होता है, जब जमीन पे उतारना होता है, उस समय अगर जो ड्राइवर यानी कि जो पायलट होता है उसको फ्लाइट और जिस रोड पे, जिस रनवे पे फ्लाइट को उतारना है उसके बीच की जो अल्टीट्यूड डिस्टेंस ना पता हो तो क्या फ्लाइट सेफली लैंड हो पाएगी? आप सभी अपने मन से बताइएगा। हम सभी ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऑलरेडी पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अल्टीट्यूड के बारे में। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड जो होता है वह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर हम कह सकते हैं कि मतलब वर्टिकल दूर डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस को हम अल्टीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधी दूरी को हम अल्टीट्यूड कह सकते हैं। और इसमें किसमें, फ्लाइट में यानी कि एरोप्लेन में ये अल्टीट्यूड वाला जो डिस्टेंस है जिस यंत्र से मापा जाता है उसे अल्टीमीटर रडार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्टीमीटर रडार बोला जाता है। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में अल्टीमीटर ही बोलूंगा। ठीक है, आपसे भी समझिएगा ध्यान से। यानी कि जो अल्टीट्यूडनल डिस्टेंस मापा जाता है फ्लाइट में उसे अल्टीमीटर कहा जाता है। क्लियर है इतना ना? तो जब पायलट जो होता है फ्लाइट को उसे जब रनवे पे उतारना होता है तो हम सभी जानते हैं कि फ्लाइट में शीशा की मदद से वो रास्ता देखता है, लेकिन वो शीशा पीछे लगा होता है और फ्लाइट का हल्का सा टेढ़ा सा हिस्सा वो और आगे तक निकला रहता है, शीशा पीछे रहता है। और ऐसे यहां अगर शीशा लगा है तो फ्लाइट का ये हिस्सा इस प्रकार से होता है, ऐसा कुछ ना। तो अगर यहां शीशा लगा है, ऐसे कुछ हिस्सा है, तो ये एग्जैक्ट इस शीशे से नीचे का तो रास्ता देख नहीं पाएगा कि कितनी दूरी अभी यहां पर मुझे और बची है। और अगर डिस्टेंस नहीं नाप पाई गई, एग्जैक्ट डिस्टेंस अगर नहीं पता चली, तो पता लगा, पायलट को लगा कि हम तो जमीन पर आ चुके हैं, अचानक से गियर लगा दिया, धड़ाम से जो है फ्लाइट टकरा गई और क्रैश हो गई। या फिर अगर उसे ऐसा लगा फ्लाइट तो लैंड होने वाली है लेकिन उसे लगा अभी हम थोड़ा हाइट पर है, सेफ डिस्टेंस पे है, तो भी वो गियर लगा दिया, मतलब अभी आराम से लगाना, तो भी फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। मतलब दोनों क्रिटिकल कंडीशनों में जब ये डिस्टेंस पता नहीं होगी या डिस्टेंस में डाटा में कोई दिक्कत आएगी तो फ्लाइट का क्रैश होना निर्धारित है ना? यही सिंपल बातें है ना कि अगर ये डिस्टेंस पता ना हो तो पायलट अपने अनुभव से फ्लाइट नहीं उतार सकता है। थोड़ी बहुत चूक, गलती वहां पे हो जाएगी और क्रैश होने का संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए फ्लाइट में लगा रहता है अल्टीमीटर रडार जो ये डिस्टेंस नापता है। अब ये डिस्टेंस नापता कैसे है? सर, चूंकि फ्लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है इसलिए अल्टीमीटर जो रडार होता है वो बहुत ही तीव्र गति की वहां से फ्रीक्वेंसी छोड़ता है धरती पर, और ये फ्रीक्वेंसी वापस जाके जब वहां पर जाती है तो पता लग जाता है कि कितनी दूरी से टकरा के फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसी से डिस्टेंस को नापा जाता है वहां पे अल्टीमीटर रडार में, अल्टीमीटर में। ठीक है, वहां पे बहुत ही तीव्र गति की फ्रीक्वेंसी उसने छोड़ा। अब चूंकि फ्लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है इसलिए फ्रीक्वेंसी तेज करनी होगी। जब फ्रीक्वेंसी तेज होगी तभी वो जल्दी से आकर पृथ्वी से टकरा के वापस जब वहां जाएगा तब पता चलेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है ना? तो अब हम बात करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी यहां से लौट के वापस एयरलाइन यानी कि एरोप्लेन तक जा रही थी, यानी कि ये जो अल्टीमीटर रडार की फ्रीक्वेंसी है इसकी रेंज है 4.2 से लेकर
4.4 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है? 4.2 से लेकर 4.4 तक। ठीक, इतनी बातें हम सबकी क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब 5G कैसे इफेक्ट कर रहा है एयरलाइंस की लैंडिंग में, ये बात समझना है। तो जो 5G का सी बैंड, मतलब 5G का एक बैंड बनाया गया जिसे सी बैंड नाम दिया गया। सी बैंड बस रेगुलरली इसका ऐसे नाम दे दिया गया है, नॉर्मली नाम। किस प्रकार से और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखी, क्योंकि हम जानते हैं कि नेटवर्क जो है 5G का नेटवर्क, 4G कोई भी नेटवर्क हो, सभी फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। तो जो 5G की ये फ्रीक्वेंसी सी बैंड वाली रखी गई है, ये 3.7 से लेकर 3.98 यानी कि 3.7 से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज तक। और अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4.2 से लेकर 4.4। और जो ये 5G का सी बैंड लगाया गया है, इस 3.7 से लेकर 4 आप मान सकते हैं, इसकी 4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं समझ पा रहे हैं? तो अगर एरोप्लेन यानी कि एयर जो क्या बोले थे उसको, अरे यार एयरपोर्ट नाम ही भूल गया था। अगर एयरपोर्ट के पास 5G बैंड लगाया गया तो जो उसमें बैठते हैं यात्री, उनका मन तो मानेगा है नहीं, वो तुरंत मोबाइल निकाल के अपना फेसबुक वगैरह चलाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी 5G है, इसलिए 5G वाली फ्रीक्वेंसी एरोप्लेन में जाएगी जरूर, है ना। बस फ्रीक्वेंसी का तो रास्ता होता नहीं किधर से जाएगी। हो सकता है कि वो फ्रीक्वेंसी जो है, जो एयरप्लेन में जा रही है, वो अल्टीमीटर के रास्ते से होके चली जाए, है ना, या फिर अल्टीमीटर उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर ले जो 5G टेक्नोलॉजी की है। क्योंकि 4 और 4.2 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्या फिक्स करके भेजेगा अल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी? हो सकता है वो कम भेज दे थोड़ा, या हो सकता है 5G वाली फ्रीक्वेंसियां थोड़ी ज्यादा हो जाए, है ना। सिंपल बात है ना। तो अगर अल्टीमीटर 5G वाली फ्रीक्वेंसी कैच कर लेगा तो वहां पे डिस्टेंस अल्टीमीटर गलत शो कर देगा, डिस्टेंस गलत बताएगा। और अगर पायलट को वो डिस्टेंस गलत पता चली तो आप जानते हैं कि लैंडिंग में दिक्कत आएगी, और लैंडिंग में दिक्कत तो प्लेन क्रैश। ये बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बार फिर से यही पूरा प्रोसेस समझिए। 5G की फ्रीक्वेंसी है 3.7 से लेकर 3.98 यानी कि 4 मान के चलिए। इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को सी बैंड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सी बैंड नाम दिया गया है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, और यूरोपियन यूनियन की 3.8 मैक्सिमम, यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है कि 3.8 मैक्सिमम होनी चाहिए। अब चूंकि अमेरिका डिप्लॉयमेंट कर रहा है इस समय 5G टेक्नोलॉजी का, अमेरिका 5G टेक्नोलॉजी अपने यहां लगा रहा है, तो इसी को देखते हुए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक गाइडलाइन जारी की कि इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में फ्लाइट को नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। और तुरंत इंडिया की फ्लाइट एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट जो अमेरिका जाने वाली थी, 7-8 जगह पर वहां पे लैंड करती, उसको तुरंत कैंसिल कर दिया। आपके मन में एक सवाल होगा सर कि क्या सिर्फ इंडिया वालों ने अपनी फ्लाइट कैंसिल की? ऐसा नहीं है। जापान एयरलाइन यानी कि जापान ने अमेरिका जाने से 7-8 स्थान पर रोका। वहीं दुबई एमिरेट्स दुबई की फ्लाइट है, उसने भी अपनी फ्लाइट अमेरिका जाने से रोका। तुरंत बाइडेन सर को पता चला ये बात कि हाँ, कुछ देश अपनी फ्लाइट हमारे यहां नहीं आने दे रहे हैं। बाइडेन सर ने पूछा भाई क्यों नहीं आने दे रहे हैं? बोला 5G के कारण। बाइडेन ने कहा तुरंत एयरपोर्ट के किनारे 5G लगवाना बंद कराओ, इस पर हम बाद में फैसला लेंगे। बाइडेन सर ने तुरंत उस पर रोक लगवाया। अब चूंकि जब एक आदेश आप दे चुके होते हैं तो दोबारा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाइडेन ने कंपनियों से रिक्वेस्ट की और उन्होंने रिक्वेस्ट मानी। फिर बाइडेन ने थैंक्स उन सभी को, कंपनियों को किया। वो अलग की बातें हैं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। इस समय 5G पर वहां कंट्रोल स्थापित है, यानी कि एयरपोर्ट से 2 मील की डिस्टेंस तक 5G स्पेक्ट्रम नहीं लगाया जा रहा है अमेरिका में। हमने सभी ने समझा कि 5G किस प्रकार एयरलाइन को इफेक्ट करता है। क्योंकि इसका जो रेडिएशन है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 3.7 से लेकर 4 है, और जो अल्टीमीटर कैच करता है 4.2 से लेकर 4.4 तक। तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्टीमीटर इस 5G स्पेक्ट्रम की टेक्नोलॉजी को कैच कर ले जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। अगर ये कैच करेगा तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं चलेगी, जिस कारण लैंडिंग में समस्या आएगी, प्लेन क्रैश हो सकता है। ये बात आप सभी मतलब ये टोटल जो बातें थी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। कुछ बातें और,
हाल ही में कुछ दिन पहले जूही चावला जी ने हाई कोर्ट में यही मामला दर्ज कराया था कि 5G टेक्नोलॉजी के कारण लोगों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि पक्षी भी जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो बड़ी बड़ी एक देश से दूसरे देश में जाते आते हैं पक्षी जो आकाश में सफर करते हैं वो भी फ्रीक्वेंसी से अपना रास्ता पता लगाते हैं, तो उनको भी रास्ता भटकने में दिक्कत होगी। जूही चावला ने जब अपील की तो फिलहाल के लिए उनको डांट के कोर्ट से भगा दिया गया या उनको डांटा गया, उन पर जुर्माना लगाया गया कि आपको कुछ नहीं पता है। एक मूवी आप लोगों को अगर याद होगी तो बनी होगी 2.0 रोबोट 2.0, जिसमें पक्षी राजन करके आदमी था। वो ही नेटवर्क के लिए ही परेशान था कि आने वाली समय में टेक्नोलॉजी जो है, ये नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजी है ये कहीं ना कहीं पक्षियों को इफेक्ट करती जा रही है। ये आप सभी समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 5G बैंड लगाना ये भी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ फ्लाइट हमारे एक देश से दूसरे देश में आती जाती रहे, ये भी डेवलपमेंट है। तो यहाँ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट के मार्ग में बाधा बन रहा है। डेवलपमेंट ही यानी कि विकास ही विकास के मार्ग में बाधा बन रहा है। इसी स्थिति में क्या करेंगे? हवन करेंगे? हवन नहीं करेंगे सर। इसका समस्या का समाधान ढूंढना है। हम मतलब मेरी पर्सनल राय जो है वो यही है कि इस मामले की अमेरिका को पूर्ण रूप से सभी प्लस और माइनस जांच करनी चाहिए कि इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और भविष्य में मतलब जो भी सुधार किए जा सकते हैं निष्पक्ष जांच इसमें होनी चाहिए। ना कि टेलीकॉम माफिया द्वारा कुछ इसमें झोल झपाटा किया जाए, ना ही एयरलाइन वगैरह मतलब कोई इसमें झोल झपाटा ना करे। निष्पक्ष जांच हो, एग्जैक्ट डाटा सामने रखा जाए और तब जाके कोई डिसीजन लिया जाए। आशा करता हूं कि ये जो 5G वर्सेस एयरलाइन वाला जो विवाद था ये इस समय न्यूज का सबसे बड़ा मामला बना हुआ है। आप सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।